में आए हैं इसलिए, और आज तमाम बात कहने के बाद बार बार कहने के बाद इस ठंडी में भी मैक्सिमम विभाग के कर्मचारी आए हैं, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। और पहली बार आज़ादी के भारत के आज़ादी के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की यह जो परिकल्पना रही कि अधिकारी कर्मचारी आपके दरवाजे दरवाजे जाकर के आपकी समस्याओं का समाधान करें, और इसी के तहत हम सब आप लोग जुटे हैं। आपकी जो समस्या होगी उसके समाधान के लिए अधिकारी और कर्मचारी आते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि सारे अधिकारी, मैक्सिमम विभागों के अधिकारी आपके गांव में आए और ज्यादा से ज्यादा लोग समस्याओं का समाधान हो सके। सरकार जब से आई है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की यह परिकल्पना थी कि भारत देश गांव में निवास करता है और गांव की समस्या को देखते हुए पहली बार देश के ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने गांव, गरीब किसानों की चिंता की, महिलाओं की चिंता की और हर व्यक्ति को प्रयास किया कि उनकी योजना आप तक पहुंचे। अभी इसके पहले जो सरकारें होती थी उनकी योजनाएं तो बनती थी लेकिन धरातल पहुंच नहीं पाती थी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब से प्रधानमंत्री हुए हैं, सारी समस्या, सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किए। चाहे आंगनबाड़ी की महिलाएं हो, चाहे आशा बहुएं हो, हमारी माँ बहनों के जब गर्भ होता है तो उनकी गर्भ की समस्या से लेकर के और बच्चा पैदा होने तक, बच्चा 3 साल होने तक उनको पूरी सुविधा मुहैया कराई जाती है आंगनबाड़ी के माध्यम से। जब तक बच्चा 3 साल का नहीं हो जाता है तब तक उसको सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती होंगी, आप सबको वह योजना को जो लाभ मिलता पहुंचाती। इसी प्रकार आप लोग मालूम होगा कि बैंक का खाता खोलवाने के लिए आपको बैंक का चक्कर लगाते लगाते चप्पल घिस जाता था, लेकिन जब पहली बार 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आए तो आप सबको मालूम हो गांव गांव कैंप लगवा करके जनधन खाते खुलवाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका खाता न खुल गया हो। और यही बैंक के कर्मचारी जो 20 प्रकार का आपसे आवेदन मांगते थे, 20 प्रकार का प्रमाण पत्र मांगते थे, लेकिन आपके दरवाजे पर आपके गांव में आकर के आपका खाता खोल के गए और आज उस खाते का इतना प्रचार प्रसार हुआ, वह खाता इतना काम कर रहा है कि अगर आपका आधार उस खाते से लिंक है तो आज किसान सम्मान निधि उसी खाते में जा रही है। प्रसव के बाद जो महिलाओं को पैसा मिलता है वो उसी खाते में जा रहा है। क्या किसान जो खाद बीज अनुदान लेता है उसकी सब्सिडी आपके खाते में जाती है, या हमारे सरकार और नरेंद्र भाई मोदी की देन? नहीं तो बैंक के कर्मचारी हमको दौड़ा के परेशान करते थे। यहाँ तक कि आप समझिए योगी आदित्यनाथ जी ने बच्चों के स्कूल का जो पोशाक होता है, जो ड्रेस आता है, उसका पैसा भी हमने बच्चों के माँ बाप के खाते में भेजने का काम किया है। लेकिन यहाँ जो भी गार्जियन हो या हर गांव में समस्या है, गार्जियन मेरी एक अनुरोध है कि अगर सरकार तो ड्रेस का पैसा आपके खाते में डालती है तो आप बच्चों को ड्रेस खरीद कर विद्यालय भेजिए। बच्चा बिना ड्रेस का जाता है तो खराब लगता है, और 4 बच्चे जब ड्रेस पहन के जाते हैं, एक बच्चा बिना ड्रेस जाता है तो उसको भी अपने को छोटा समझना पड़ता है। जब सरकार पैसा दे रही है तो समझ नहीं आता कि गार्जियन उस बच्चे को ड्रेस स्वेटर क्यों नहीं खरीदते। इससे मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अगर बच्चे का पैसा आपके खाते में जा रहा है तो बच्चे को सुरक्षित ड्रेस बना के विद्यालय भेजिए, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट बढ़े, उसका भी आप विकास हो। ऐसे जितने भी किसान भाई बैठे हैं, आप सबको मालूम होगा हमारी सरकार जब से आई है किसानों को खेती बाड़ी करने के लिए साहूकार से, महाजन से पैसा लेना पड़ता था, और महाजन 10 रुपए 20 रुपए सैकड़े के हिसाब से ब्याज पर पैसा देता था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी आए और हर किसानों के खाते में साल में 3 बार पैसा 2-2 हजार रुपए भेजते थे और भेजते हैं,
तमाम किसानों को पैसा मिलता है, उसी किसान को पैसा नहीं मिलता है जिसका अभी कृषि विभाग के लोगों ने बताया जिनका एनआईटी में जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। तो आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और आपके हर सीजन के लिए 2-2 हजार रुपए मिलता है। इसलिए मिलता है उससे आप खाद बीज लेकर के अपने खेत की बुआई समय से कर सके, आपके साहूकारों के चंगुल से आप बच सके, आपको आत्महत्या न करना पड़े। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने आपको किसान सम्मान निधि देने का काम किया। उसके बाद हमारे तमाम गरीब भाइयों को इलाज के अभाव में दम तोड़ना पड़ता था, इलाज के अभाव में अपना खेत गिरवी रखना पड़ता था, खेत बेचना पड़ता था। लेकिन सरकार को ऐसा लगा तो हमारी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी पात्र लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। क्या हमारे सरकार की देन है। अब इलाज के अभाव में किसी व्यक्ति को खेत नहीं बेचना पड़ेगा, किसी व्यक्ति को खेत से गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। इसलिए 5 लाख का इलाज और त्वरित होगा अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। अभी डॉक्टर ने बताया कि केवल इस गांव में 34 लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है और सभी लोगों का बन गया। जिसका नहीं बना है, जो बाहर रहते हो उनको बता दीजिए, आकर के अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लें। इसलिए सरकार ने बनवाने का काम किया। कई जगह इलाज के अभाव में व्यक्ति खेत बेचता था, गहना बेचता था, गुड़िया बेचता था कि हमारे घर के जिसको जो बीमार हुआ उसका इलाज हो सके। इसलिए सरकार 5 लाख तक का इलाज हर परिवार को देने का काम किया है कि इलाज के अभाव में किसी का। और ऐसे तमाम हमारे जनपद में 35 हॉस्पिटल उसके लिए ऑथराइज है। वह सूची विभाग के पास होगी, आप लोग चाहे सूची ले सकते हैं। जिले के 35 हॉस्पिटल में आपका इलाज हो सकता है और उससे आगे जाना होगा तो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बीएचयू है, ट्रामा सेंटर है, पीजीआई, किसी भी जगह आप जाएंगे 5 लाख तक का इलाज आपका हो जाएगा। ऐसे बहुत सी योजनाओं को हमारी सरकार ने लिए काम किया। क्या देश, इसलिए देश के प्रधानमंत्री की योजना है कि हमारा भारत देश 2047 तक विकसित भारत बनकर रहे। विश्व के पहले ऐसे नेता नरेंद्र भाई मोदी हैं जिनको पूरा विश्व अपना नेता मानता है। और हमारी सरकार से एक आलोचना लोग करते थे कि भाजपा वाले से जब आते हैं और कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो बंधुओं, आपको मालूम होगा हमारी सरकार आई, रामलला भी वहीं आ रहे हैं, मंदिर भी वहीं बना और तारीख भी आप लोगों को मालूम होगा। 22 जनवरी को भगवान राम अपने घर में प्रवेश करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब आप सभी से अनुरोध है कि मोदी जी के इस काम को पूरा विश्व सराह रहा है। अगर देश धार्मिक और सांस्कृतिक कृषि का देश है, इसलिए 22 तारीख के दिन आप सभी से अनुरोध है कि अपने घरों में जिस ढंग से दिवाली मनाते हैं, जैसे भगवान राम 14 वर्ष वनवास करके आए थे, अयोध्या पहुंचे थे, हम आप दिवाली मनाते हैं, उसी प्रकार अब भगवान राम को अपना मकान मिल रहा है। इसलिए आप लोग पूरे अच्छे ढंग से तौर तरीके से दीपावली तरह पुनः एक बार दिवाली 22 जनवरी को मनाएंगे। अपने घरों में, अपने मंदिरों में पूजा कर दिवाली मनाएंगे। खूब पटाखा फोड़िए। क्या हमारे आपके लिए गौरव का विषय है, हमारे राजा रामचंद्र जी अपने घर में विराजमान होंगे। उसके बाद हमारा आपका दायित्व बनता है कि इतना बड़ा काम करने के बाद, देश के छोटे छोटे लोगों की ध्यान रखने के बाद, हमारा आपका भी कर्तव्य बनता है कि एक बार पूरा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमारे आप, जैसे हमारी आपकी चिंता नरेंद्र भाई मोदी करते हैं, हमारा आपका भी कर्तव्य बनता है हम आप भी भाई नरेंद्र भाई मोदी की चिंता करें और आने वाले समय में एक बार पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तो हमारा आपका भी कर्तव्य बनता है। इसलिए आज के दिन आप सभी लोग आए और हमारे सभी नेता आए, सबका आभार व्यक्त करते हुए एक बार हम सब नरेंद्र भाई मोदी के लिए, देश के लिए भगवान जय श्री राम का नारा लगा। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं
ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।